हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौहान राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं। पहला प्रश्न है, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटिए। एक तरफ इतिहासकार दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंध उनके द्वारा कहे गए मत। GH ओझा वैदिक आर्यों की संतान, गोपीनाथ शर्मा सूर्यवंशी क्षत्रिय, चंद्र बरदाई अग्निकुंड से उत्पत्ति, कर्नल टोड विदेशी। तो इसमें जो असुमेलित युग्म है वो है बी, गोपीनाथ शर्मा सूर्यवंशी क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चौहान वंश की शाखा और एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो जालोर में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो की थी कीर्तिपाल ने, सिरोही में की थी लुम्बा चौहान ने, बूंदी में की थी देवा ने और रणथंभौर में की थी गोविंद राज ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, चौहान वंश से संबंधित अभिलेखों के संदर्भ में असुमेलित युग्म को छांटिए। एक तरफ चौहान शासक दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित लेख दिए गए हैं। तो विग्रहराज द्वितीय हर्षनाथ लेख, पृथ्वीराज प्रथम जीर्ण माता मंदिर लेख, विग्रहराज चतुर्थ शिवालिक स्तंभ लेख, पृथ्वीराज द्वितीय बिजोलिया शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पृथ्वीराज द्वितीय बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, वासुदेव ने 551 में चौहान वंश की स्थापना की, बिल्कुल सही है। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी या सांबर थी, यह कथन गलत है, क्योंकि चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर नागौर, न कि शाकंभरी। तीसरा कथन है, चौहान वंश की कुलदेवी शाकंभरी माता है, बिल्कुल सही है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बी कथन इसका गलत है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। ऑप्शन है, वासुदेव, गुवक द्वितीय, अजय राज, विग्रहराज द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, विग्रहराज द्वितीय। अगला प्रश्न है, अर्णोराज चौहान का शासनकाल था। ऑप्शन है, 1113 से 1133, 1122 से 1150, 1133 से 1155 या फिर 1138 से 1158। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1133 से 1155। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में वाकपति राज प्रथम को 188 युद्धों का विजेता बताया गया है। ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो, ललित विग्रहराज, पृथ्वीराज विजय, हम्मीर रासो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पृथ्वीराज विजय। जयानक का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसमें वाकपति राज प्रथम को 188 युद्धों का विजेता बताया गया है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने स्वयं को पूर्णतः प्रतिहारों से मुक्त किया। ऑप्शन है, गुवक प्रथम, चंदन राज, वाकपति राज प्रथम या फिर सिंहराज। तो राइट आंसर इसका है डी, सिंहराज। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चौहान द्वितीय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन से, हर्षनाथ शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया, भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका है डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, 1134 में अर्णोराज चौहान ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया था। ऑप्शन है, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, विजयपाल, देवराज। तो राइट आंसर इसका है ए, सिद्धराज जयसिंह। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है। तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में रचित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ ने
बीसलपुर कस्बा बसाया था वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा। तो राइट आंसर इसका है बी, टोंक। अगला प्रश्न है वर्ष 1182 में तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ऑप्शन है नागार्जुन व पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय व भंडानकों के मध्य, परमर्दी देव व पृथ्वीराज तृतीय, या फिर मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, परमर्दी देव व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। कथन है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने तराइन के द्वितीय युद्ध को युग परिवर्तनकारी घटना माना है। विसेंट स्मिथ ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की विजय के बाद भारत में बौद्धों के विनाश का आरंभ माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फरिश्ता रचित तारीख ए फरिश्ता में किस शासक को गजनी के शासक को मारवाड़ में रोक देने वाला कहा है? ऑप्शन से दुर्लभ राज प्रथम, चंदन राज, सिंह राज, गोविंद राज तृतीय। तो राइट आंसर इसका है डी, गोविंद राज। अगला प्रश्न है किस शासक को दुराचारी चौहान शासक कहा जाता है? ऑप्शन से विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज तृतीय, दुर्लभ राज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। तो राइट आंसर इसका है बी, विग्रहराज तृतीय। अगला प्रश्न है परमार वंश के राजा भोज की पुत्री राजमती व बीसलदेव चौहान के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन है ललित विग्रहराज, बीसलदेव रासो, हरिकेली, पृथ्वीराज विजय। तो राइट आंसर इसका है बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है किसके आग्रह पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर रोक लगाई? ऑप्शन है सोमदेव, देवबोध सूरी, धर्मघोष सूरी, या फिर नरपति नाल है। तो राइट आंसर इसका है सी, धर्मघोष सूरी। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने हम्मीरदेव चौहान के बारे में लिखा है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। ऑप्शन है इसके मोहनोत नैन्सी, कवि राजा श्यामलदास, सूर्यमल मिशन, या फिर बीजादित्य। तो राइट आंसर इसका है सी, सूर्यमल मिशन। अगला प्रश्न है स्वयं की स्वर्ण मूर्ति का अंतिम संस्कार करने वाला बूंदी का चौहान शासक कौन था? ऑप्शन है सुरजन हाड़ा, उम्मेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह, या फिर शत्रुसाल हाड़ा। तो राइट आंसर इसका है बी, उम्मेद सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हम्मीर हट की रचना की? ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, कवि महेश, या फिर जोधराज। तो राइट आंसर इसका है बी, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है इतिहासकार हमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का क्या कारण था? ऑप्शन है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देना, खिलजी की अधीनता स्वीकार न करना, उपयुक्त सभी। तो अमीर खुसरो के अनुसार बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न है कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, ये कथन अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो राइट आंसर इसका है डी, रणथंभौर दुर्ग। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है? ऑप्शन है विसेंट स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड, एलपी तेस्सेतोरी, या जीएच ओझा। तो राइट आंसर है इसका ए, विंसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न है लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की? ऑप्शन है सांभर, अजमेर, नाडोल, जालोर। तो राइट आंसर इसका है सी, नाडोल। लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी के आसपास नाडोल के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।